तुमने कभी महसूस किया है कि कोई जगह बोलती है? मैंने किया था। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक टूटा फूटा किला खड़ा है, भानगढ़। दिन में लोग हंसते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हवा भारी हो जाती है। मैं वहां शाम के वक्त पहुंचा था। गेट पर लगा वो बोर्ड आज भी याद है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। मैंने हंसकर सोचा था, डराने का तरीका होगा। काश मैं गलत साबित न होता। भानगढ़ के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी थी। ना पक्षियों की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट, बस मेरे कदमों की आवाज। कहते हैं कभी ये जगह राजा माधो सिंह का शहर हुआ करती थी। बाजार, महल, मंदिर, सब कुछ जिंदा था। लेकिन किसी ने शहर को जिंदा रहते हुए ही मार दिया। किले से थोड़ी दूर एक साधु रहा करता था, बाबा बालूनाथ। उसने राजा से बस एक बात कही थी, महल ऊंचा मत बनाना, उसकी छाया मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने बात मानी, लेकिन वक्त के साथ महल और ऊंचा होता चला गया। एक दिन सूरज ढला और छाया साधु की कुटिया पर पड़ गई। कहते हैं साधु की आंखें लाल हो गईं। उसने जमीन पर लाठी मारी और कहा, यह नगर उजड़ जाएगा और फिर कभी बस नहीं पाएगा। उस रात के बाद भानगढ़ ने सांस लेना शुरू किया। लेकिन जिंदा लोगों की है सबसे डरावनी कहानी राजकुमारी रत्नावती की है। इतनी खूबसूरत कि लोग दूर दूर से देखने आते थे। उसी पर नजर पड़ी एक तांत्रिक की, सिंधु सेवड़ा। उसने जादू किया। एक इत्र में मंत्र पढ़कर राजकुमारी को देने भेजा। लेकिन रत्नावती समझदार थी। उसने जैसे ही वो इत्र जमीन पर फेंका, वो पत्थर बन गया। पत्थर लुढ़का और सीधे तांत्रिक से टकराया। मरते हुए तांत्रिक की आवाज आज भी लोगों को सुनाई देती है। भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा। यहां जो आएगा वो यहीं रह जाएगा। शाम हो चुकी थी। अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर पायल की आवाज, इतनी पास से जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। कहते हैं यहां रात में औरतों की हंसी, बच्चों के रोने और दरवाजों के खुलने की आवाज आती है। लेकिन दरवाजे हैं ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो सूरज ढलने के बाद यहां रुका वो वापस नहीं लौटा। कुछ पागल हो गए।